नमस्कार दोस्तों। क्या आप रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, स्क्वाट्स, लंजेस, बर्पीज ये सब एक्टिविटी करते हैं फिटनेस के लिए? और इनको करने में क्या आपको घुटने में दर्द होती है? अगर दोस्तों ऐसा है तो ये रनर्स नी हो सकती है। रनर्स नी आज हम बात करेंगे कि ये होती किन कारणों से है, इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, और अगर ये हो गई है तो हम इसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अंकित भारतीय। मैं प्रैक्टिस करता हूं स्पर्श ऑर्थोपेडिक्स एंड स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर में। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको उस पर पूरी जानकारी मिल सके कि इसकी इलाज हम एंड तक कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, रनर्स नी का मतलब होता है कि घुटने में एक जॉइंट होती है आगे की तरफ, जिसे हम बोलते हैं पैटेलोफेमरल जॉइंट। पैटेला जो आगे की पाली की हड्डी होती है, एंड फीमर यानी कि थाई बोन का सबसे नीचे वाला हिस्सा, जिसपे कि बेसिकली पैटेलोफेमरल जॉइंट में यूजली कभी भी आपको इसके अंडर सरफेस पे या अंदर की तरफ पेन होती है, तो पैटेलोफेमरल जॉइंट में पेन होने को ही रनर्स नी बोलते हैं। अब दोस्तों, ये हो किन कारणों से जाती है? अगर आप बहुत ज़्यादा रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, स्क्वाट्स, लंजेस, बर्पीज, कोई और एक्टिविटी जिसमें आपको बार बार रिपीटेड स्ट्रेस डालना पड़ता है पैटेलोफेमरल जॉइंट के ऊपर, तो आपको घुटने की आगे वाले हिस्से पे पैटेलोफेमरल जॉइंट वाले रीजन पे पेन हो सकता है। अब दोस्तों, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं? यूजली इसमें पेन होती है आपको घुटने में ही, एंड यूजली ये आपके नॉर्मल चलने में भी पेन हो सकती है। नॉर्मल ब्रिस्क वॉक, जॉग, रन, इन सब में पेन होना। फिर दोस्तों, आपको नीचे से बैठने में दर्द होना, आपको बैठ के उठने में दर्द होना, थोड़ा अपहिल या डाउनहिल चलने में दर्द होना, थोड़ा स्टेयर ऊपर नीचे चढ़ने उतरने में दर्द होना। ये सब फीचर दोस्तों रनर्स नी में हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, इसमें अगर थोड़ी एडवांस स्टेज में रनर्स नी रहती है तो इसमें थोड़ी इन्फ्लेमेशन, स्टिफनेस आ सकती है। अब दोस्तों, हम इसे डायग्नोस कैसे करते हैं? दोस्तों, सबसे पहले हम इस पे एक थॉरो क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं कि आपकी एक्टिविटी लेवल कैसी है, आप कितना रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग, स्क्वाट्स, लंजेस कितना करते हो, फिर कोई ट्रॉमा की हिस्ट्री रही है कि नहीं, कोई इंजरी की हिस्ट्री रही है कि नहीं। इसके बाद दोस्तों, हम कुछ क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके देखते हैं। आपको बेसिकली बेड पे लिटा के हम घुटने को एग्जामिन करके देखते हैं कि इसमें सूजन कितनी है, आपकी पॉइंट ऑफ टेंडरनेस कहाँ पर है, पैटेला ग्राइंड में कोई पेन है कि नहीं, नी की मूवमेंट में पूरा मोड़ने पे, सीधे करने पे पेन है कि नहीं, अदर स्टेबलाइजिंग स्ट्रक्चर ऑफ द नी सारी ठीक है कि नहीं, जैसे कि ACL, PCL, MCL, LCL, इन सब पे टेस्ट करके देखते हैं हम लोग। इसके बाद फिर दोस्तों, हम इस पे आइदर कुछ ब्लड टेस्ट, कुछ एक्सरे, MRI, CT, अगर ज़रूरत हमें लगती है तो ये भी करा के देख सकते हैं, टू रीच टू अ कंक्लूजन कि इसमें एक्चुअली में दिक्कत क्या है। फिर दोस्तों, अगर हमें लगता है कि इसमें यूजली रनर्स नहीं है, यानी कि पैटेलोफेमरल जॉइंट में आपकी पेन हो रही है, तो इस पेन के होने का कुछ कारण, सबसे पहला तो सिंपल इन्फ्लेमेशन ऑफ द कवरिंग ऑफ द नी, इसकी वजह से दर्द हो सकती है। दूसरा दोस्तों, इसमें जो कार्टिलेज की लेयर कवर कर रही होती है पैटेला की अंडर सरफेस को या फीमर की एंटीरियर सरफेस को, इसकी थोड़ी इंजरी हो जाना, इसकी थोड़ी एक रीजन पे इन्फ्लेमेशन हो जाना, इसकी वजह से भी ये दर्द हो सकती है। तीसरा दोस्तों, जो फैट पैट कवरिंग होती है अंदर की तरफ, इसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से भी ये दर्द हो सकती है। चौथा दोस्तों, इसमें यूजली जो टेंडन्स अटैच होते हैं पैटेला पे, बेसिकली क्वाड्रिसेप्स टेंडन या पैटेलर टेंडन, इसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से भी ये दर्द हो सकती है। तो दोस्तों, ये बहुत सारे कारणों से दर्द हो सकती है। अगर ये आपके घुटने के थोड़ा बाहर की तरफ दर्द हो रही है तो ये आइलियोटिबल बैंड सिंड्रोम की वजह से भी यूजली रनर्स नी हो सकती है। और दोस्तों, कई बार इसमें अगर आपके घुटने की अलाइनमेंट बहुत अच्छी नहीं है, यानी कि आपका घुटना थोड़ा सा नौकनी जैसा है और आपका पैटेला की थोड़ी सी टेंडेंसी होती है बाहर जाने की, इसकी वजह से भी रनर्स नी हो सकती है। और दोस्तों, लास्टली थोड़ी फ्लैट फीट या फिर प्रोनेटेड फीट, यानी कि आपका अंदर वाला हिस्सा फीट का ज़मीन को टच करता है और आपका आगे वाला हिस्सा थोड़ा बाहर की तरफ जाता है, जिसे हम बोलते हैं प्रोनेटेड फीट, इसकी वजह से भी घुटने में पेन हो सकती है। दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ मेल अलाइनमेंट या फिर मेल ट्रैकिंग ऑफ द पैटेला इन द फीमर। मेल ट्रैकिंग का मतलब ये होता है कि आपकी पैटेला की अंडर सरफेस में एक ग्रूव होती है, ये फीमर के ट्रोक्लिया के ऊपर बहुत अच्छे से अलाइन होकर नीचे ऊपर जानी चाहिए। अगर इसमें थोड़ी भी मेल ट्रैकिंग होती है तो इसमें पैटेला की टेंडेंसी होती है थोड़ी बाहर जाने की, इसकी वजह से ये दर्द हो सकती है। तो दोस्तों, इतनी चीज़ों को देखने के बाद हम एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि इसमें एक्चुअली में ये जो दर्द हो रही है ये किस कारण से हो रही है। या तो ये आपकी ओवर यूज़ की वजह से हो रही है, या तो ये आपकी वीकनेस ऑफ द थाई एंड लेग मसल्स की वजह से हो रही है, या तो ये आपकी मेल अलाइनमेंट ऑफ द पेटेला की वजह से हो रही है, या फिर मेल ट्रैकिंग की वजह से हो रही है।
तो दोस्तों, रीचिंग टू अ कंक्लूजन, अगर इसमें आपकी थोड़ी मस्कुलर प्रॉब्लम है तो हम इस पे यूजली थोड़ी फिजियोथेरेपी एडवाइस करते हैं। फिजियोथेरेपी में यूजली हम लोग इसमें एक मसल ग्रुप जिसे हम बोलते हैं VMO, वेस्टस मीडियलिस ऑब्लिकस, इस मसल को थोड़ी स्ट्रेंथनिंग करने की एडवाइस देते हैं। साथ में थोड़ी लेग्स मसल्स की भी, एंकल की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एडवाइस करते हैं। साथ में थोड़ा रेस्ट, थोड़ी आइस पैक होनी चाहिए नी में इन्फ्लेमेशन सबसाइड करने के लिए। इसके साथ थोड़ा सा इसमें कंप्रेसिव बैंडेज का रोल आता है इनिशियली 2 to 3 वीक्स के लिए। एंड थोड़ा पैर ऊंचा रख कर आप रखें तो इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी सबसाइड हो जाती है। फिर इसके बाद आप एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं, अगेन आप दोबारा रनिंग यूजली महीने 1.5 महीने पे कर सकते हैं। अगर दोस्तों इसमें आपकी मेल अलाइनमेंट की कुछ प्रॉब्लम आती है तो यूजली इसमें कई बार हल्का फुल्का मेल अलाइनमेंट सिर्फ मसल स्ट्रेंथनिंग के साथ ठीक हो जाती है। यूजली इसमें फिर पेन नहीं होती है। और इसके बाद अगर मान लेते हैं आपकी मेल अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी कि आपकी हिप नी एंकल बहुत ज़्यादा है, इसके बाद आपको दर्द हो रही है, तो इसमें यूजली हमें रीअलाइनमेंट सर्जरी करनी पड़ती है, जिसके बाद ये प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो जाती है। इसके बाद दोस्तों आते हैं हम चौथे कारण पे, तीसरे कारण पे, जिसमें कि पैटेला के अंडर सरफेस में या फिर फीमर के ओवर सरफेस की कार्टिलेज में थोड़ी इशू है। अगर ये कार्टिलेज की इशू आती है दोस्तों, तो इसमें यूजली हल्की फुल्की कार्टिलेज इशू में थोड़ा रेस्ट, आइस पैक, इसके साथ थोड़ी कार्टिलेज की मेडिकेशन एंड इसके साथ थोड़ी एक्सटेंसिव रिहैब, चीज़ें बेटर हो जाती हैं। अगर लेकिन कार्टिलेज की इशू बहुत ज़्यादा आई है आपकी MRI फाइंडिंग में, तो इसमें यूजली हमें अंदर दूरबीन से इसकी सफाई करनी पड़ सकती है, या फिर कार्टिलेज को कहीं दूसरी जगह से लेके वहाँ लगाना पड़ सकता है। तो कुछ ऐसी ट्रीटमेंट भी करनी पड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों, अगर आपकी आइलियोटिबियल बैंड की प्रॉब्लम की वजह से नी में पेन है, तो अगेन इसमें थोड़ी मेडिकेशन, थोड़ा फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज एंड रेस्ट, इसके साथ चीज़ें बहुत हद तक बेटर हो जाती हैं एंड आप दोबारा दौड़ने भागने में समर्थ हो पाओगे अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 हफ्ते के बाद। अब दोस्तों आते हैं ऐसे कि नी पेन हमें हो ही ना, हमें रनर्स नी हो ही ना, तो इसके लिए हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो आपको प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मिनट का प्रायर टू ब्रिस्क वॉक, रनिंग, जॉगिंग। दूसरा, आपको थोड़ी अपनी मसल की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग पे वर्क करनी चाहिए, खास करके थाई मसल, हैमस्ट्रिंग एंड काफ एंड एंटीरियर लेग मसल पे। तीसरा, आपको प्रॉपर फुटवेयर यानी कि एक थिक सॉफ्ट एंड कुशन फुटवेयर पहन के आपको अपनी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। चौथा, आपको अपनी फुटवेयर का ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो बहुत पुरानी ना हो गई हो। बहुत अच्छे फुटवेयर का मतलब ये नहीं होता कि वो आपकी 2 साल 3 साल तक साथ देगी, उसकी एक लाइफ होती है। यूजली अगर आप हफ्ते में 5 से 6 दिन वर्कआउट करते हो तो उसकी लाइफ यूजली 8 महीने से 12 महीने से ज़्यादा नहीं होती। तो आपको इसकी भी चेक करते रहना चाहिए। अगर आपको लगती है कि आपकी इसकी कुशनिंग ख़राब हो गई है तो आपको उसे फ्रिक्वेंटली चेंज भी करना चाहिए। पाँचवा, आपको ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि आप जिस सरफेस पे वर्कआउट कर रहे हो वो थोड़ी सी अगर सॉफ्टर साइड में हो तो अच्छा रहेगा। कंक्रीट में दौड़ने से भी रनर्स नहीं हो सकती है, एंड आप अगर मड सरफेस या ग्रास सरफेस पे रनिंग करो तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद दोस्तों, अगर आपको थोड़ी भी फ्लैट फीट या प्रोनेटेड फीट है तो आपको ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि आपकी मीडियल आर्च सपोर्ट वाली आप शू पहन लो, तो अगर इसके साथ भी आपकी प्रॉब्लम बहुत अच्छे से रिजॉल्व हो सकती है। रनर्स नहीं देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको इसके लिए कोई भी कंसर्न या क्वेरी हो, आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम इस पर जरूर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। Do like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.